अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रॉम अनुराग जोशी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप। मतलब पाइथन के अंदर अपन वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं और कौन कौन से टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें जिससे आपके इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स होता क्या है कि कुछ ऐसी लोकेशंस जहां पे अपन कोई वैल्यूज स्टोर करवाना चाहते हैं वो एक नॉर्मली वेरिएबल कहलाता है। ओके, तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर वैल्यू। ठीक है ना। तो अब वेरिएबल बनाने के तरीके क्या होते हैं वो अपन ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखे थे। लिटरल्स के अंदर उसके जो रूल्स थे कि आप कैसे वेरिएबल्स बना सकते हो। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है वेरिएबल एंड इट्स टाइप। तो अगर मैंने अगर अपन किसी भी सिंगल लाइन के आगे एक हैश लगा देते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, एक कमेंट कहलाता है। ओके, ये आपका क्या कहलाएगा, एक कमेंट कहलाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं, कमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये आपके शो तो करेगा। अगर आप कोई भी तरह का मैसेज दिखाना चाहते हैं अपने सिस्टम के ऊपर कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसकी हेडिंग देना चाहते हो या कुछ ऐसी चीजें जो आप चाहते हो आप जब कोडिंग करो तो आपको याद रहे, तो उसके लिए अपन कमेंट्स दे देते हैं। तो आप कमेंट्स कैसे देते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस हैश आप वो कमेंट दे सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पर हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या क्या है और कैसे अपन इनको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेरिएबल जो भी होता है ना उसके कोई भी तरह का डेटा टाइप नहीं होता। अपन पहले से डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि अपन कैसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं। कैसा इन द सेंस कि आप उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज होल्ड करवाना चाहते हो, फ्लोट वैल्यूज होल्ड करवाना चाहते हो या कोई स्ट्रिंग होल्ड करवाना चाहते हो, ये अपन पहले से डिफाइन नहीं करेंगे। अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी अपना वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं वो बनाएंगे और उसके अंदर जो भी वैल्यूज स्टोर करेंगे ना उसके हिसाब से वो आपके बता देगा कि आपने क्या स्टोर करा है। तो सपोज करिए मैं यहाँ पे लिखता हूं जैसे x इक्वल्स टू 12। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, x के अंदर जो भी वैल्यू है वो इंसर्ट करवाना चाहते हैं, सॉरी x के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो सपोज करिए मैं आपको इसको बताता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने यहाँ पे क्या किया, x इक्वल्स टू 12 लिखा। तो यहाँ पे हमें पता क्या है कि जो हमारा ये साइन है ना, ये वाला इक्वल का, तो यहाँ पे ये आपके इक्वल नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है ना। अपन उस दिन भी इसके बारे में बात करी, ये क्या कहलाता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है यहाँ कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। तो इसके जो राइट हैंड साइड में जो भी चीज होंगी, जो भी वैल्यू होगी वो क्या कहती है, वो स्टोर हो जाती है आपके एक्स के अंदर। आई बात समझ में। तो ये जो आपका एक्स है ना, वो एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। तो जैसे ही हम किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करवाते हैं तो होता क्या है कि जो आपकी रैम होती है ना, रैम के अंदर हमें पता है कि क्या होता है, जो भी आप वेरिएबल बनाओगे उसका एक मेमोरी ब्लॉक बन जाता है। क्या बन जाता है, एक मेमोरी ब्लॉक बन जाता है। सॉरी, टाइमिंग मिस्टेक है, इसको अभी तक सीरियसली ना लीजिए। क्या होता है, आपके रैम के अंदर एक मेमोरी ब्लॉक बन जाता है। सॉरी। अब आपने जैसे ही ये मेमोरी ब्लॉक बनाया और उसके अंदर x इक्वल्स टू 12 लिखा, तो जो भी आपकी ब्लॉक बनी थी ना उसके अंदर स्टोर हो जाएगी ये वैल्यू 12। ओके, आपको इस पाइथन के अंदर अलग से वेरिएबल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है। इसके बाद हमने देखा था कि अगर अब हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक फंक्शन देखा था, वो क्या था, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट, और फिर इसके अंदर हम जो वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया और अब इसको मैं एंटर करता हूं तो आप देखिए हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे कि हमें तो पता है कि हमने x के अंदर 12 लिखा है। अगर आपसे कोई पूछे कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो वेरिएबल बनाया x नाम का वो किस टाइप का है, ये इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, कैसे पता चलेगा। तो आप अगर कोई आपको मेरे पर डाउट हो कि सर आपने x इक्वल्स टू 12 तो बना दिया, तो अब कैसे पता चलेगा कि इंटीजर टाइप का ही, हमें तो यकीन नहीं है सर आप पे कि आपने जो बनाया है वो 12 है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हो कोई भी तरह के कि सर आपने जो गलत पढ़ा दिया, तो आप क्या कर सकते हो, आप
चेक कर सकते हो कि मैंने जो ये वेरिएबल बनाया ये इंटीजर टाइप का है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप लिखिए टाइप, इसके अंदर जो वेरिएबल बनाया है आपने उस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। ओके, तो जैसे आप एंटर करोगे तो आप देखोगे आपके पास लिखा है क्लास इंट। इसका मतलब आपने जो वेरिएबल बनाया वो कैसा है, इंट टाइप का है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करवा के देखते हैं तो इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। अब सपोज करिए एक्स के अंदर मैंने 12 ले लिया, एक और वेरिएबल बना देता हूँ वाई नाम का, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे 55। ओके, वाई के अंदर मेरे पास 55 आ गया है। तो अपन हम चेक करते हैं कि अगर मैं इन दोनों का सम करके देखूं कि क्या आउटपुट आता है, तो अगर अपन वो करना चाहेंगे तो मैं लिख देता हूं जैसे x प्लस वाई। ओके, और मैं एंटर करता हूं तो आप देखिए 67 आ गया है मेरे पास। ठीक है ना, तो आप समझ पा रहे हैं कि अब ये 67 कैसा आया, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास पहले से 12 होल्ड करी हुई थी हमने, और y के अंदर हमने अभी 55 डाला, तो दोनों का सम करके आपके पास आउटपुट आ गया। अब सपोज करिए आपको ये अपने वैल्यू जो है 12 की चेंज करनी है, तो आपको वापस एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा। x नाम का जरूरत नहीं है, आप इसी वेरिएबल के अंदर, इसी x के अंदर आप चाहते हो तो इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ x की वैल्यू अब मैं 45 लिखता हूँ जैसे। ठीक है, अब चेक करते हैं, अब मैं वापस x प्लस वाई करता हूँ तो क्या आता है, ये देखिए 100 आ गया। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, बट आप जितना हो सके ऐसी प्रैक्टिस करिए। आपको ऐसा नहीं लिखना है डायरेक्ट, आपको पूरा प्रिंट लिखना पड़ेगा। उसके अंदर आप लोग x प्लस वाई इस तरह से प्रिंट करवाएं जिससे आपके पास एक प्रॉपर वे में हमारे पास वैल्यूज आए। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये सबसे फर्स्ट टाइप था आपका वेरिएबल्स का इंटीजर टाइप, कि इंटीजर टाइप के आप कैसे इसके अंदर यूज कर सकते हो। चलिए सेकंड अपन अब बात करते हैं फ्लोट या डबल। तो वापस मैं आपको बताने के लिए सेकंड जो है वो है हमारा टाइप फ्लोट या डबल। तो इसके बारे में भी अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात करते हैं कि अगर आप कुछ फ्रैक्शंस के अंदर हमारे पास अगर कुछ वैल्यूज आती हैं, अगर अपन वो शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया a, इसके अंदर मैंने डाल दिया 22.25। ओके, अब मैंने एंटर करा और इसकी वैल्यू प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट a, तो मेरे पास क्या है 22.25 आया। अब आपको वापस जैसे चेक करना है कि जो 22.25 आया, मैं जो a वेरिएबल बनाया आपने ये किस टाइप का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसे कि आपको बताया आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा, टाइप फंक्शन यूज करा। इसके अंदर आप जो भी अपने वेरिएबल बनाया उसको चेक कर लीजिए, तो ये आपके आ गया फ्लोट टाइप का। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स अपन ने इंट टाइप का देख लिया, फ्लोट टाइप का देख लिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप जो है आपकी स्ट्रिंग, जिसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात करा था। अगर आप कोई चीज स्ट्रिंग के अंदर यूज करना चाहते हैं कोई वेरिएबल्स, तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्ट्रिंग का यूज करते हैं। मैं कोई एक वेरिएबल बनाता हूं, जैसे नाम आप सपोज करिए मैंने बनाया नेम। ओके, ये मैं एक वेरिएबल बनाया नेम, तो हमें पता है कि हम वेरिएबल किसी भी नाम से बना सकते हैं ना भाई, हम बस वो अल्फाबेट्स होने चाहिए। कहने का मतलब फर्स्ट जो भी आप वेरिएबल बनाओगे वो किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होंगे वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स स्टार्ट होंगे आपके नॉर्मल, आप चाहो तो अंडरस्कोर नेम लिख सकते थे, ठीक है ना, नॉर्मल नेम लिख सकते हो, कोई एक अल्फाबेट लिख सकते हो, पूरा एक स्ट्रिंग लिख सकते हो वेरिएबल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे जो अपन ने पिछले वीडियो में बात करे थे। तो अब यहाँ पे मैं नेम के अंदर अगर हमें लिखता हूं डबल कोट्स के अंदर, मैं लिखता हूं जैसे पिनाकी, मैंने लिखा पिनाकी पॉइंट। ओके, तो अब मेरे को चेक करवाना है कि प्रिंट करवाना है कि जो वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करी वो प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हमने उसके लिए क्या देखा था, हम क्या करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया नेम और इसको प्रिंट करवाया। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, पिनाकी पॉइंट आ गया। अब एक चीज और जो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताई थी और इस बार ही बता देता हूं, अगर ये काफी बच्चों ने गलतियां करते हैं ये, ठीक है ना, तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं। अगर सपोज करिए मैंने प्रिंट लिखा और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर मैंने नेम लिख दिया, तो क्या आया, नेम आया। तो मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आप समझें। देखें, अगर मैं वेरिएबल की
वेरिएबल की अगर वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं अपन, तो क्या करेंगे, तो आप लोगों को प्रिंट फंक्शन जो है उसके अंदर बिना कोट्स के वैल्यू, आपका जो भी वेरिएबल का नाम है वो लिख देना है, वेरिएबल नेम विदाउट डबल कोट्स। और डबल कोट्स कौन से होता है हमें पता ही है, डबल कोट्स कौन से होते हैं आपके, ये वाले, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो, वेरिएबल की वैल्यू का सेंस क्या है, जैसे नेम इक्वल्स टू मैंने पिनाकी पॉइंट लिखा, ठीक है ना, तो समझें, जैसे मैंने नेम इक्वल्स टू लिखा था आपके पिनाकी पॉइंट, तो अब हम प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं, पिनाकी पॉइंट प्रिंट करवाना चाहते हैं। बट अगर आप यहां पे प्रिंट अगर डबल कोट्स लिख देंगे आप, तो होगा क्या, जो आपने इस प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा है ना वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। बट हम क्या चाह रहे हैं, हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो जब भी अपन किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं ना, तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, बिना डबल कोट्स के उनको लिखना पड़ता है। तो चलिए अब हम वापस चेक कर लेते हैं कि ये हमने जो वेरिएबल बनाया नेम, ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो वापस मैं लिखता हूं टाइप, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं नेम, और एंटर करते हैं तो ये बता देता है str। और str क्या इंडिकेट करता है कि ये आपके एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल आपने बनाया है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे अपन इसमें बात करते हैं कुछ और इससे रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड। तो वापस मैं जैसे लिखता हूं नेम, और इसके अंदर जैसे मैंने लिखा था इक्वल्स टू, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, और यहां पे मैंने लिख दिया आपके पिनाकी पॉइंट। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने पिनाकी पॉइंट लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, अब जैसे मैंने पिनाकी पॉइंट लिखा, अब इसके आगे मैं कुछ लिखना चाहता हूं, जैसे पिनाकी पॉइंट इज माय चैनल। तो मैंने तो एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं एंटर कर चुका हूं पिनाकी पॉइंट। अब इसके अलावा मेरे को कुछ और लिखना है एक्स्ट्रा, बट मैं क्या चाहता हूं वो चीज जो है वेरिएबल में स्टोर नहीं हो। तो उसके लिए आपको अपन क्या करते हैं, कॉन्केटिनेशन करते हैं। और कॉन्केटिनेशन करने के लिए जो आपको यूज करना पड़ता है, जो हमारा सिंबल जो यूज होता है वो होता है आपका प्लस का साइन। ओके, तो देखें, अब मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूं नेम और कॉन्केटिनेशन का साइन लगाया, और मैंने यहाँ पे कोट्स के अंदर लिख दिया माई यूट्यूब चैनल। ओके, ये मैंने, आप चाहो तो सिंगल कोट्स लिखे, डबल कोट्स लिखे, वो मैटर नहीं करता। मैंने क्या लिख दिया, नेम प्लस, और फिर मैंने लिख दिया माई यूट्यूब चैनल। अगर मैं अब इसको एंटर करता हूं तो ये देखिए पिनाकी पॉइंट माई यूट्यूब चैनल एज इट इज प्रिंट होके आ गया, ठीक है ना। तो अगर आप कितने भी दो वेरिएबल्स को या कोई भी दो चीजों को आप एक साथ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। और कॉन्केटिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो प्लस दिख रहा है ना आपको, इस प्लस साइन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब अपन कुछ और इससे रिलेटेड कुछ और चीजें देखते हैं कि अगर आप चाहते हो कि मेरे पास जो मैंने यूज करा पिनाकी पॉइंट, इसमें से आपको सिर्फ कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर ही चाहिए प्रिंट करवाने के लिए। आप नहीं चाहते मेरे पास पूरा का पूरा पिनाकी पॉइंट दिखे, मेरे को सिर्फ जो आप चाहते हो कि सिर्फ आई दिखे या मेरे को एन दिखे, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर आप फैच करवाना चाहते हो उस वेरिएबल के अंदर से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप लिखेंगे जो भी आपका वेरिएबल का नाम है, जैसे नेम। अब मेरे को पता है मेरे नेम नाम का जो वेरिएबल उसके अंदर पहले से सारी चीजें, कुछ जो भी सारी चीजें वो सारी एंटर हो रखी है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बिग ब्रैकेट लगाना है, और आपको यहाँ पे लिख देना है जैसे 1, और क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो इसका आंसर आया वो क्या आया है, आई। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये ऐसा कैसे हो सकता है, जो आपका आई है वो तो सेकंड नंबर पे है, और आपने यहाँ पे जब नेम के अंदर 1 लिख दिया तो यहाँ पे आना चाहिए था P, बट आई क्यों आ रहा है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि इसमें क्या होता है, गौर से समझे इस चीज को। जो भी आपके कोई भी वेरिएबल जैसे भी इसमें बनाते हैं ना, तो होता क्या है कि आपकी जो मेमोरी क्रिएट करी जाती है वो क्या होती है, एज अ 0 से स्टार्ट होती है। जब भी आप कोई भी तरह का वेरिएबल बनाते हो तो उसके अंदर जो भी हम स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं ना, तो वो क्या होती है 0 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट होता है। कंप्यूटर के अंदर हमें पता है कि जो लैंग्वेजेस होती है 0 और 1 ही होती है। तो जो आपके
आपने जैसे ही पिनाकी पॉइंट लिखा तो अब होगा क्या, ये PINAKI, अब जैसे पिनाकी है ना, तो इसकी जो एड्रेसिंग होगी ना कंप्यूटर के अंदर, वो कैसे होगी, जो आपका फर्स्ट लेटर है वो डिनोट होगा 0 से, देन I जो है वो 1 से होगा, देन N जो है वो 2 से होगा, A जो है 3 से होगा, K जो है वो 4 से होगा, और जो आपका I है वो 5 से डिनोट होगा। तो इसका मतलब अब जब आप यहाँ पे नेम ऑफ 1 लिखेंगे ना, तो होगा क्या कि इस वेरिएबल जो आपने पिनाकी नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर आपके जो I जो है वो किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। आई बात समझ में? इसलिए मैंने आपको ये वेरिएबल ये 1 लेके बताया, जिससे आपके ये डाउट क्लियर हो जाए कि हमारी जो भी इंडेक्सिंग होती है ना, जो इंडेक्सिंग कह दो या एड्रेसिंग कह दो किसी भी वेरिएबल की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से होती है। तो इसके अंदर मतलब जैसे आपने पिनाकी बनाया ना, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो आपका फर्स्ट जो इंडेक्स वैल्यू P का जो है वो क्या होगा, आपका 0 से स्टार्ट होगा। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक और इसका एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे नेम लिखा, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिग ब्रैकेट्स के अंदर जैसे 5, ठीक है। अब एंटर करा तो वैल्यू क्या आई, वापस आई। ये वाली कौन सी आई है, जो हमने यहाँ पे लास्ट आई की जो वैल्यू है। अब देखें पिनाकी कितने वर्ड्स का एक स्ट्रिंग बना है, 1 2 3 4 5 है, टोटल इसके अंदर 6 कैरेक्टर्स है ना एक स्ट्रिंग के अंदर। बट क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो एंड कहाँ पे होगा, 5 पे होगा, तो इसलिए आपके 5 स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें से कुछ एक रेंज के जो वर्ड्स है बस उन्हीं को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो कुछ नॉर्मल वैल्यूज ही, जैसे मैं अगर लिखता हूँ नेम और एक मैंने रेंज दे दी, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 कॉलन लगाया और मैंने यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है, और इसको ब्लॉक को क्लोज किया, तो हमारे पास देखिए क्या आया, INAK। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या होता है कि उसमें आप जहां से स्टार्ट करते हो, मतलब जो आपने फर्स्ट नंबर लिखा है वहां से लेके आपके 5th को एक्सक्लूड करके जितनी भी वैल्यूज होंगी, मतलब 5 से पहले जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी वहां तक का आउटपुट आपको प्रिंट करके दे देगा। तो इसने आपको क्या दे दिया, INAK, जो क्या हुआ 1:5 के रेंज के अंदर जो भी था वो प्रिंट करके दे देगा, एक्सेप्ट आपके 5th नंबर पे पोजीशन पे जो है वो। आई बात समझ में? आप इसके 1-2 एग्जांपल्स और करना, और मैं भी आपको बता देता हूँ और आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। अब सपोज करिए मैंने, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा अपन से माइनस में यूज कर सकते हैं क्या, तो अपन वो भी करके देख लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं नेम बिग ब्रैकेट्स के अंदर, अगर मैंने माइनस के अंदर लिख दिया 2, तो माइनस के अंदर 2 लिखता हूं तो क्या होता है, तो देखिए हमारे पास क्या प्रिंट होकर आया, n। तो अब ये n कौन सा है, ये देखिए हमने इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारा जो वेरिएबल है नेम उसके अंदर पिनाकी पॉइंट पूरा लिखा हुआ है। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप कि माइनस के अंदर आप किसी भी चीज को लिखोगे तो ये क्या करेगा, राइट हैंड साइड से है ना उसको फैच करेगा वैल्यूज को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपने लिखा हुआ है जैसे पिनाकी पॉइंट, पिनाकी, एक सेकेंड ना, हाँ, जैसे मैंने लिखा PINAKIPOINT, तो अब हमें क्या पता है कि अगर अपन लेफ्ट टू राइट करते हैं, मतलब जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, इस तरह से। बट जब हम बात करते हैं कि आपको स्टार्ट करना है माइनस से, तो उस केस में जो आपका लास्ट एलिमेंट है ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका -1 कहलाएगा, ठीक है ना। ये आपके स्टार्ट कहाँ से होगा, -1, देन -2, देन -3, देन -4। तो ये जो आपका t है इसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, -1 होगा, ओके। जो आपका n है इसकी पोजीशन क्या होगी, -2 होगी। आ रही ना समझ में? जो आपका i है इसकी पोजीशन क्या होगी, -3 होगी। इस तरह से इंडेक्सिंग होती है। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब तो हमें पता है 0, देन 1, देन 2, देन 3 ऐसे होती है। अगर आप माइनस करेंगे, मतलब रिवर्स में चलेंगे, तो राइट से लेफ्ट जब होगी तो आपका जो आपका लास्ट एलिमेंट है वो एज अ -1 ट्रीट किया जाएगा।
ओके, तो जब आप नेम और यहाँ पे माइनस के अंदर कोई भी चीज लिखोगे तो उसके बाद उससे आपके पास क्या आ जाएगा, जो माइनस का आपका एन जो है, ठीक है ना, वो चीज आपके पास आ जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करिए, आप अपने हिसाब से कैरेक्टर्स लीजिए और उनके अंदर रेंजेस डाल के देखिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए मैं एक और आपको इसमें एक और चीज बता देता हूं कि अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर रेंज से लेके उससे लास्ट में जितनी भी चीजें वो सारी मेरे को दिख जाए, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अगर जैसे मैं लिखता हूं नेम और बिग ब्रैकेट, इसके अंदर मैंने लिख दिया जैसे 3 कॉलन और इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए क्या हमारे पास क्या लिखा हुआ आया, AKI स्पेस POINT। तो इसका क्या मतलब था कि इसने क्या किया, यहां पे स्टार्ट कहां से करा, 3 से, जो आपका 3 है वो क्या हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने 3 0 1 2 और ये 3 है आपका, थर्ड कहां पे है, A पे है। ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी आपको कि हमारे जो इंडेक्सिंग है वो अपन प्लस में ले रहे हैं और स्टार्ट कहां से होता है, 0 से होता है। तो 0 को स्किप करेगा, 1 को स्किप करेगा, 2 को स्किप कर देगा। स्टार्ट कहां से करेगा, A से स्टार्ट करेगा, AKI और इसके बाद जो पॉइंट लिखा है POINT एज इट इज यहां तक प्रिंट करके दे देगा। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग के अंदर अपन कैसे इनके साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं लास्ट आपका जो वेरिएबल टाइप होता है वो होता है आपका लॉजिकल या बुलियन वेरिएबल। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब अगर आप ट्रू या फॉल्स के अंदर कोई भी तरह का आंसर्स चाहिए आपको, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉजिकल वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ओके, तो जैसे मैंने लिखा x इक्वल्स टू ट्रू, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके अंदर अगर आप नॉर्मल ट्रू लिखोगे तो एक वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग काम करेगा, इसलिए आपको इसमें जो आपका फर्स्ट लेटर है उसको ट्रू लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप देखें मैंने इसको ट्रू लिखा तो ये क्या है, इससे पता चलेगा कि वो क्या है, बुलियन वेरिएबल है। ठीक है ना, ट्रू या फॉल्स जो होता है वो आपके बुलियन वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूं प्रिंट x, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रिंट होके ट्रू आ गया। अब आपको चेक करना है कि जो मैंने ट्रू लिखा है वो सही है या नहीं, सच्ची में बुलियन वेरिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम वापस क्या करेंगे, चेक करना चाहेंगे तो उसका टाइप लिखना है आपको और आपको लिख देना है x। ओके, तो ये देखिए, तो जैसे ही हमने टाइप x लिखा था हमारे पास बूल लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो आपने वेरिएबल बनाया x वो क्या है, आपका बुलियन टाइप का वेरिएबल है। ओके, तो अपन ने इस वीडियो के अंदर देखा कि वेरिएबल क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होता है और कैसे अपन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज स्टोर करके उनको फर्दर यूज कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे यही चीज कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों की जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। आप जरूर बेसिक्स है, मगर आपके जब बेसिक्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो अपन को आगे इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।